जिस तरह से देश हमारा प्रगति कर रहा है, तो जिस तरह से हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, ये अत्यावश्यक है कि हम अपनी जो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, जो हमारी यंग एज वर्कफोर्स जो है उसको भी हम स्किल करें। और स्किलिंग हमेशा से इम्पोर्टेंट रही है, पर इसकी परिभाषा और इसका महत्व आज के परिवेश में पहले से ज़्यादा हो गया है। और इसकी बड़ी अच्छी बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कही है कि अगर हमारा देश युवाओं का देश है तो उन्हें हमें एजुकेशन भी चाहिए और स्किलिंग भी चाहिए। ना सिर्फ एजुकेशन, ना सिर्फ स्किलिंग, वह दोनों की आवश्यकता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने को स्किल, री-स्किल और अपस्किल कर पाएं। और ये जो हमारा एक गुरु मंत्र के जैसा जो है, ये हमारी सारी एक्टिविटीज़ को डिफाइन करता है। और 2014 में इस मंत्रालय की स्थापना हुई और उसके बाद जो स्किलिंग इकोसिस्टम के बारे में एक सुनियोजित कार्यक्रम चलाया गया, जिसके अंतर्गत लगभग अगर हम अपनी स्कीम की बात करें, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत लगभग 1.4 करोड़ लोगों को स्किलिंग दी गई। हमारे साथ ITIs हैं, जन शिक्षण संस्थान हैं, हमारे साथ प्रधानमंत्री कौशल केंद्र हैं। और सबसे जरूरी चीज जो अभी जो हुई है वो कैसे एजुकेशन और स्किलिंग को साथ लाके की जाए, उस संदर्भ में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो बनी है उसमें भी काफी उल्लेखनीय कार्यक्रम हुए, जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब हम भारत अपने देश की बात करते हैं, युवा जितने हैं हमारे पास और आगे ये जितना वर्कफोर्स की जरूरत है, खास करके भारत को भी, पूरी दुनिया को भी, डाइवर्सिफिकेशन बहुत है युवाओं में भी, हमारे यहाँ डेमोग्राफिकली भी। उस हिसाब से अगर मैं स्किल डेवलपमेंट में समझने की कोशिश करूं तो क्या उसको लेकर के भी कुछ काम हो रहा है, डाइवर्सिफाई करना और उनको और गति के साथ आगे बढ़ाना? और इसको मैं जोड़ दूं साथ में कि अभी तक हम कहां पहुंचे हैं। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी स्किलिंग है कि इसको हम पहले एजुकेशन के साथ जोड़ें। हमारे लगभग 5 करोड़ बच्चे जो हायर एजुकेशन से निकलते हैं, और उनमें कैसे एजुकेशन के साथ स्किलिंग को अगर जोड़ा जाए, जो उपनिवेशवाद जो हमारी जो प्रणाली रही है जिसमें डिग्री को ज़्यादा महत्व मिला और स्किलिंग को कम मिला है, वो परिवेश हटना चाहिए। उस संदर्भ में सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम एजुकेशन को स्किलिंग के साथ जोड़ें, जिसमें काफ़ी उल्लेखनीय कार्यक्रम हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत हुए हैं। अगर आप क्रेडिट फ्रेमवर्क की बात करें, करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करें, कैसे स्कूल में स्किल को लेके आना, ताकि जो स्किलिंग जो पार्ट है उसको हम कैसे एस्पिरेशनल बना पाए बच्चों के लिए। ऐसा ना हो कि जो पढ़ नहीं पाया वो स्किलिंग कर रहा है। यह न हटाते हुए हम कैसे एजुकेशन के साथ स्किलिंग को जोड़ के मेन स्ट्रीमिंग करें, ये हमारे सबसे बड़ा अंडरलाइंग उद्देश्य हमारा ये रहा है। दूसरी बात यह है कि हम स्किलिंग के लिए ना सिर्फ उस स्किलिंग इंस्टीट्यूशंस, बाकी जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस उसमें हम स्किलिंग लेके जाएं, और साथ ही साथ हम कैसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए हम उसमें डाइवर्सिफाइड, लोकलाइज्ड, ODOP के मुताबिक हम स्किलिंग कर पाएं। तीनों दिशाओं में काफ़ी हमने काम किया है। और जैसा मैंने बताया कि हमारे पास ऑलरेडी लगभग 1.4 करोड़ हमने PMQI के अंतर्गत की है। हमारे ITI से लगभग, ITI में हमारे लगभग 15,000 ITIs हैं जिसको हमने सुधारा है, जिसमें लगभग 20 लाख बच्चे हर एक साल निकलते हैं। और इस तरह से हम स्किलिंग को एम्बेड कर रहे हैं एजुकेशन के साथ। साथ ही साथ जो हमें जो लोकलाइज्ड, ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न स्किलिंग की जरूरत है, उसकी भी व्यवस्था हम कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।